नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फ़ीस से, अपने बच्चों के रोज़गार से, महंगाई से और जो भी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं उनसे तकलीफ़ नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन उसमें अब गालियां बकने लगे हैं। इससे आपके बच्चों पर क्या असर होगा, यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए अब भी समय रहते छोड़ दोगे तो हो सकता है आपकी समस्या इससे नहीं हो, लेकिन दूसरों की समस्या है तो वो बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए ही हैं, जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल आपको, हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए हम तैयार रहें, या ऐसे चैनल देखें जिसमें न्यूज़ हो, अपनी समस्याएं हो, देश को विकास करने के लिए उसमें बात हो। तो इसलिए हमारा चैनल लड़ाई झगड़े, किसी के अपमान, किसी के मन में गंदगी भरने का काम जैसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना का टेस्ट, इलाज और घर में क्वारंटाइन होने पर खर्च के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने 3 से 9 महीने के लिए प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने पर इलाज का खर्च मिलेगा। होम क्वारंटाइन के दौरान भी खर्च दिया जाएगा। पेशेंट को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आयकर व्यवस्था में सुधारों का ऐलान किया। इनमें फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फैसले से अपील प्रमुख है। मोदी ने इन तीनों को सुधारों से जुड़ा नया आयकर प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन लागू किया। फैसलेस से अपील की व्यवस्था 25 सितंबर से लागू होगी, जबकि फैसलेस असेसमेंट और टैक्स पर चार्टर गुरुवार से ही लागू हो गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में ईमानदार करदाताओं की भूमिका का प्रशंसा करते हुए कहा कि करदाताओं का जीवन आसान बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब छानबीन, नोटिस, सर्वे के मामलों में करदाता और आयकर अधिकारी के बीच सीधे संपर्क की जरूरत नहीं होगी। जहां रिटर्न फाइल होगा, उस शहर का अफसर केस नहीं देखेगा। कंप्यूटर से देश के किसी भी अफसर को केस अलॉट हो सकता है। एक असेसमेंट 3 शहरों की टीमें करेगी। पहली टीम ड्राफ्ट असेसमेंट करेगी, दूसरे शहर की टीम रिव्यू करेगी और तीसरी टीम उसे फाइनल करेगी। टीडीएस के मामलों में भी अब सिर्फ चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और सामान्य मामलों में सिर्फ बीजीआईटी के पास सर्वे का आदेश देने का अधिकार होगा। टैक्स पेयर चार्टर में ही करदाताओं को अधिकार दिया गया है कि कानून में होने वाले बदलाव आने वाली यानी आगे की तारीख से लागू होगा, और न कि पिछली तारीख से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स कानूनों में जो भी बदलाव होंगे वह वर्तमान वर्ष और आगे के वर्षों पर ही लागू होंगे। वहीं दूसरी खबरें, टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ भारतीय कारोबार बेचने पर चर्चा कर रही है। भारत टिकटॉक के लिए चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ किसी भी तरह टिके रहना चाहती है। टिकटॉक का भारत में 22,500 करोड़ रुपए का कारोबार है। वहीं बारिश ने जून और जुलाई 2 महीने की कमी को पूरी कर दी है। मानसून गुलाबी नगर में अगस्त के महीने में शानदार मेहरबान रहा है। जयपुर सहित राजस्थान में जमकर बारिश हो रही है। जिस वक्त न्यूज़ पढ़ी जा रही है उस वक्त भी बारिश हो रही है। पिछले 2 महीने जून और जुलाई से ज़्यादा बारिश अगस्त के 2 दिनों में ही हो गई। लगता है 2 महीने की पूर्ति इस अगस्त के महीने में ही कर दी जाएगी। देश भर में जहां भी हाथियों को रखा जा रहा है वहां पर हालात इनके अनुकूल नहीं है। निजी संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन इंडिया की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जयपुर समेत देश के 21 स्थानों पर पाए जाने वाले हाथियों में 45% हाथियों का प्रवास स्थान उनके रहने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन से पहले BS4 मानक वाले वाहन खरीदारों को राहत दी है, उनके पंजीकरण की अनुमति दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की सालाना रैंकिंग जारी की है। इसमें दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया को पहला और अरुणाचल प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को दूसरा और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान दिया गया है।
आय से अधिक संपत्ति जब्त कर स्कूल अस्पताल चलाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में 2012 में लाए गए विशेष न्यायालय अधिनियम को वापस लेने की तैयारी है। इसके लिए विधायक बनकर कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। राजस्थान में गुरुवार को 1264 नए कोरोना मरीज मिले। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 57,414 मरीज मिल चुके हैं। वहीं 833 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा आए हुए थे। नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह के अनुसार कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट में महंत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड के स्वयंसेवक केवल सिंह को मरणोपरांत डीजी होमगार्ड डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान केवल सिंह की पत्नी सुप्रीत कौर को स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा। 29 जुलाई को केवल सिंह कर्तव्य की पालना करते हुए सरिस्का बाग परियोजना में बजरी माफियाओं से संघर्ष के दौरान उनकी जान चली गई थी। राजधानी में लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसों में कमी आई है, लेकिन अनलॉक होते ही दुर्घटनाएं बढ़ने लगी है। मात्र जुलाई में ही सड़क हादसों में 53 लोगों की हमने जान ले ली, हत्या कर दी सड़कों पर। फिर भी हम मानते नहीं, क्योंकि किसी का मरने वाला दूसरा है। जब किसी के मरता है, किसी के परिवार का सदस्य मरता है, उस परिवार पर क्या बीतती है, या यह आप उस परिवार से जाकर पूछ सकते हैं। जयपुर डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू ने बताया कि नियम तोड़ने वालों वाहन चालकों के खिलाफ मोटे जुर्माने का अब सामना करना पड़ेगा। अभी फिलहाल समझाइश चल रही है, उसके बाद भारी जुर्माना देना होगा। राजस्थान में 9,322 से अधिक चयनित शिक्षकों को जल्द ही मंडल आवंटित कर दिए जाएंगे। राजस्थान के सभी 8 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 विभाग कॉमर्शियल आर्ट में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उपज के भंडारण की समस्या से किसानों को राहत मिलेगी। राजस्थान की 120 सहकारी समितियों में 17 करोड़ रुपए की लागत से गोदाम बनाए जाएंगे। इसमें भंडारण क्षमता में 15,000 मीट्रिक टन का इजाफा होगा। राजस्थान में निवेश बढ़े, इसके लिए राजस्थान निवेशकों की राह आसान करने जा रहा है। सरकार ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसमें 14 विभागों के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद निवेशकों को विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के बाद बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 14 और 15 अगस्त को 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान पर्यटन स्थल माउंट आबू में बुधवार रात और गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यहां 155 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और तकनीक हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है। अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक की किताबें इंटरनेट पर उपलब्ध हो रही है, यानी ई बुक किताबों का नया संसार है। लॉकडाउन में सिटी राइटर्स भी ई बुक की तरफ अपना रुख बढ़ा चुके हैं। इंडिया में अभी कई तरह के ऐप्स भारतीय राइटर्स की बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल करा रही है। यहाँ तक कि प्रकाशकों ने भी ऑनलाइन बुक्स को लेकर राइटर्स के साथ अनुबंध किया है। अभिनेत्री और निर्माता पूजा भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर डिसलाइक करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि लोगों ने डिसलाइक कर सड़क 2 के ट्रेलर को यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग वीडियो बना दिया। मशहूर डिज़ाइनर और पूर्व मॉडल सिमर दुग्गल का कैंसर से निधन हो गया। सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुछ राज्यों के बाद इस वर्ष गुजरात में भी किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्य इस योजना को छोड़ने का मन बना चुके हैं। वहीं बांसवाड़ा के वांगड़ अंचल के पिछले 10 वर्षों में हजारों सांपों को जीवनदान दे चुके ख्यातनाम सर्प विशेषज्ञ व रेस्क्यूअर धर्मेंद्र व्यास ने गुरुवार को दुर्लभ नागराज को रेस्क्यू किया। व्यास के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पहली बार उन्होंने आंशिक अल्बिनो कोबरा को रेस्क्यू करने का मौका मिला है। एक निजी विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत व्यास ने बताया कि एक रेस्क्यूअर के रूप में उन्होंने पिछले करीब 10 वर्षों की अवधि में 1000 से ज़्यादा सांप रेस्क्यू कर चुके हैं। इनके द्वारा रेस्क्यू किए गए सांपों में से 60% सिर्फ कोबरा है। उन्होंने बताया कि दुर्लभ आंशिक अल्बिनो कोबरा को उन्होंने पहली बार पादरडी बड़ी गांव से ही रेस्क्यू किया है।
अल्बिनो एक तरह की बीमारी होती है जिसमें किसी भी जीव का रंग सफ़ेद हो जाता है। जिस तरह से मनुष्य में सफ़ेद दाग वाले मनुष्य सूरजमुखी कहे जाते हैं, उसी तरह से अल्बिनो सर्प कहे जाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।